Hello everyone, welcome to my channel Learn with Money. My name is Manisha त्यागी. आज का हमारा टॉपिक है एडवर्ब. एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण. इनको हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण. तो एडवर्ब्स की डेफिनेशन होती है the words which qualifies a verb, an adjective and another adverb is called adverb. Means ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं या एडजेक्टिव की विशेषता या उनकी क्वालिफाइज मतलब उनकी जो क्वालिटी है उसको और ज़्यादा मीनिंगफुल बनाते हैं वर्ब की, एडजेक्टिव की और स्वयं एडवर्ब की भी. तो उन वर्ड्स को कहते हैं एडवर्ब. अब इसके एग्जाम्पल्स हैं स्लोली, स्वीटली, फास्ट, स्लो, लाउड, यस्टरडे एसेट्रा. तो इसको हम इस तरह समझेंगे. फॉर एग्जाम्पल द गर्ल सैंग स्वीटली. तो यहाँ पे क्रिया क्या है? सैंग है. जो वर्ब है यहाँ पे वर्ब क्या है? सैंग है. तो जो लड़की है वो क्या कर रही है? गा रही है. तो वो उसके बारे में और पता करने के लिए कि वो कैसे गा रही है या कैसा गा रही है, उसका मीनिंगफुल जानकारी के लिए हम क्या यूज करते हैं? एडवर्ब्स का. तो हम इसमें क्या ऐड कर देंगे? स्वीटली. तो हमें पता चल जाएगा कि वह बहुत मधुर रूप में गा रही है, अच्छा गा रही है, वो मधुर गाना गा रही है. इसी तरह शी रन्स फास्ट. तो वह तेज दौड़ती है. यहाँ तक रहेगा तो वो दौड़ती है. ये क्या है? वर्ब है. तो हमें वर्ब के बारे में और इसके बारे में क्वालिफाइज और इसका मीनिंगफुल बताने के लिए कि वो किस तरह दौड़ रही है तो हम एडवर्ब का यूज करते हैं. तो हम ऐड कर देंगे इसमें फास्ट दौड़ रही है. वो कैसे दौड़ रही है? फास्ट. तो फास्ट यहाँ पे क्या हो गई? एडवर्ब हो गई. इसी तरह ही केम यस्टरडे. वह कल आया. यहाँ तक बोलेंगे तो वह आया, लेकिन किसी को ये नहीं पता चल रहा इस सेंटेंस से कि वह कब आया. आज आया, अभी आया, कल आया, परसों आया. तो उसमें हम और क्लियर करने के लिए इस वर्ड का मीनिंगफुल और मीनिंग दिखाने के लिए हम उसमें यस्टरडे ऐड कर देंगे. तो जैसे ही हमने ये एडवर्ब ऐड की यस्टरडे तो हमें पता चल गया कि वो कब आया. तो हमें पता चल गया वो कल आया था. ये पास्ट का है सेंटेंस, तो इससे हमें पता चल गया वो कल आया था. इसी तरह दे रन स्लो. अब इसमें इतना सेंटेंस हो गया दे रन. तो रन यहाँ पे वर्ब है. अब हम वर्ब की और विशेषता बताने के लिए हम इसमें एडवर्ब यूज करेंगे. वो दौड़ रहे हैं, पर वो कैसे दौड़ रहे हैं? धीमे दौड़ रहे हैं, तेज दौड़ रहे हैं, कैसे दौड़ रहे हैं? तो इसका पता करने के लिए हम एडवर्ब जोड़ देंगे इसमें स्लो. तो ये स्लो इसमें क्या हो गया? एडवर्ब हो गया. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो एडवर्ब्स होते हैं जिनको हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं वो किसी भी क्रिया या वर्ब की हमको और अच्छे से विशेषता बताते हैं और अच्छे से उसका मीनिंग अच्छे से हमको मीनिंग उनका समझाते हैं. इसलिए हम एडवर्ब्स का यूज करते हैं. अब हम जानेंगे एडवर्ब्स के काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स. कितने टाइप के एडवर्ब्स होते हैं? तो देयर आर 6 काइंड ऑफ एडवर्ब्स. मैं आपको 6 प्रकार के एडवर्ब्स के बारे में बताऊंगी. वो हैं नंबर 1 इज एडवर्ब ऑफ टाइम. हिंदी में इसको बोलते हैं कालवाचक विशेषण. नंबर 2 है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति वाचक विशेषण. नंबर 3 इज एडवर्ब ऑफ मैनर, रीति वाचक विशेषण. नंबर 4 इज एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान वाचक विशेषण. नंबर 5 इज एडवर्ब ऑफ डिग्री, परिमाण वाचक विशेषण. एंड नंबर 6 इज इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स, प्रश्नवाचक विशेषण. तो ये 6 प्रकार के विशेषण हैं. अब हम इनको एक एक करके समझेंगे. नंबर 1 इज एडवर्ब ऑफ टाइम. इट शोज व्हेन एन एक्शन इज डन. ये हमें क्या बताता है? एडवर्ब ऑफ टाइम ये हमें बताता है कि कोई भी एक्शन या कोई भी कार्य कब किया गया है. व्हेन, वी आस्क व्हेन, कब. हम जब भी कोई सेंटेंस देखते हैं इसका, जब भी हमें पता करना है कि इसमें कौन सा एडवर्ब यूज हुआ है तो हम उस सेंटेंस में ये प्रश्न पूछेंगे कि यह कार्य कब किया गया है. तो जो आंसर हमें मिलेगा वो क्या होगा? एडवर्ब ऑफ टाइम. अब इसको आप इस तरह समझ सकते हैं. इसके एग्जाम्पल्स है नाउ, एगो, सून, लेटर, लास्ट ईयर, दिस वीक, डेली, प्रेजेंटली, अर्ली, इमीडिएटली एसेट्रा.
फॉर एग्जाम्पल शी केम हियर डेली, तो ये क्या था, शी केम हियर, वह यहाँ आती है, वो यहाँ आई आती है, तो यहाँ शी कम क्या हो गया, वर्ब हो गई। वर्ब के बारे में हमको और पता करना है कि कब, वो यहाँ कब आती है, तो जो व्हेन या कब है उसका आंसर हमें क्या मिलता है, डेली आती है। तो ये डेली जो है वो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, जो हमें वर्ब के बारे में और जानकारी दे रहा है, वर्ब को मीनिंगफुल बना रहा है कि ये कब आती है, डेली आती है। तो यहाँ डेली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, वो उसको बता रहा है समय कि वो डेली आती है। इसी तरह ही कम्स लेट, अब हम पूछेंगे वह कब आता है, फिर से हमने कब पूछा, व्हेन, वह कब आता है, तो बोलेगा दूसरा व्यक्ति वह बहुत लेट आता है। जैसे कोई ऑफिस लेट जाता है तो बॉस पूछ रहे हैं कि वो कब आता है, तो दूसरा बंदा बोलेगा वो लेट आता है, उसने टाइम बताया कि वो लेट आता है, तो ये लेट क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, उसने टाइम बताया कि किस टाइम पे आता है। इसी तरह द डॉक्टर इज कमिंग इमीडिएटली, डॉक्टर एक जल्दी से आ रहे हैं, इमीडिएटली आ रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कोई मरीज है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो उसके परिजन पूछते हैं डॉक्टर साहब कब आएंगे, तो वहाँ सब बोलते हैं कि जस्ट इमीडिएटली आ रहे हैं डॉक्टर। तो ऐसे ही यहाँ समय बताया जा रहा है कि कब आ रहे हैं, तो वहाँ हमको एडवर्ब बताई जा रही है, आ रहे हैं, ये है वर्ब, आ रहे हैं डॉक्टर, लेकिन कब आ रहे हैं, तो हम कब, हमने यहाँ क्या पूछा, व्हेन, कब आ रहे हैं, इमीडिएटली, आ ही रहे हैं जस्ट बस। इसी तरह आई सॉ हिम लास्ट ईयर, मैंने उसे देखा, पर कब देखा, लास्ट ईयर देखा, तो जो कब का जो आंसर आया वो लास्ट ईयर, तो दिस इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। इसी तरह हम नेक्स्ट एडवर्ब देखते हैं, सेकंड इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इट शोज हाउ ऑफन एन एक्शन इज डन। फ्रीक्वेंसी का मतलब जैसा कि आप जानते हैं होता है आवृत्ति, बारंबारता, कोई कार्य कितनी बार किया गया है, तो फ्रीक्वेंसी में यही पूछा जाता है कि कोई कार्य कितनी बार किया गया है, हाउ मैनी टाइम्स, हाउ ऑफन टाइम्स। तो इसमें हम क्या क्वेश्चन करेंगे सामने से, हाउ ऑफन, कितनी बार कोई भी काम, उसका जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसका हम एग्जांपल देखते हैं, वंस, ट्वाइस, सेल्डम, ऑफन, अगेन, रेयरली, नेवर। तो इनको हम वर्ड्स सेंटेंस में यूज करते हैं, ही सेल्डम कम्स हियर, वो कब आता है, यहाँ कितनी बार आता है, सेल्डमली, कभी कभी आता है, तो ये क्या हो गया, सेल्डम क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हुआ। इसी तरह वी ऑफन टॉक टू ईच अदर, हम एक दूसरे से अक्सर बातें करते हैं, तो इसमें हमने पहले क्वेश्चन पूछा कितनी बार बातें करते हैं, ऑफन टाइम, अक्सर कितनी बार बातें करते हैं, तो उनका आंसर आया अक्सर बातें करते रहते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर आया वो है ऑफन, ऑफनली बातें करते रहते हैं, मतलब कुछ टाइम बाद बातें होती रहती है, तो वो क्या होता है, ऑफन। तो इसका आंसर आया ऑफन, मीन्स ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, बार बार आवृत्ति हो रही है उसकी। इसी तरह ही विजिटेड अस वंस, वह हमारे पास आया, कितनी बार आया, कितनी बार आवृत्ति हुई इस चीज की, क्या फ्रीक्वेंसी है इसकी, एक बार, कितनी बार आया, एक बार, तो ये एक बार क्या हो गया, ये हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ही वेंट देयर ट्वाइस, अब इसमें भी आवृत्ति पूछी गई है, हाँ कितनी बार, मतलब कितनी बार ये काम हुआ है, ट्वाइस मतलब दो बार, तो वो वहाँ कितनी बार गया है, दो बार गया है, तो ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति हो गई इसकी कि ये दो बार गया है, मतलब ये हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नंबर थर्ड इज एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, इट शोज हाउ एन एक्शन इज डन, ये हमें बताता है कि कोई भी क्रिया या एक्शन किस मैनर में, किस तरीके से, किस स्वभाव में की गई है, उसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। इसके एग्जाम्पल है स्लोली, ब्रेवली, केयरफुली, वाइजली, बैडली, फास्ट, हार्ड, इटीसी। तो इनको वर्ड्स में यूज करें, सीता रन्स फास्ट, किस मैनर में दौड़ती है सीता, धीरे धीरे दौड़ रही है, तेज दौड़ रही है, आराम से दौड़ रही है, तो यहाँ पे क्या है, वो कैसे दौड़ रही है, फास्ट दौड़ रही है, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। इसी तरह शी वॉक्स स्लोली, शी वॉक्स, यहाँ वर्ब क्या है, वॉक्स, वो क्या कर रही है, चल रही है, वॉक कर रही है, कैसे वॉक कर रही है, स्लोली, ये हो गया एडवर्ब। ये इसको और मीनिंगफुल बनाता है, वर्ब को और मीनिंगफुल बनाता है, वो होता है एडवर्ब, उसका अच्छे से हमको मीनिंग समझ में आता है। इसी तरह द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, सोल्जरों ने किस तरह, जो सोल्जर्स हैं वो किस तरह उन्होंने लड़ाई किया, युद्ध किया,
ब्रेवली, बहादुरी से। तो ब्रेवली क्या हो गया, यहाँ पे एडवर्ब हो गया। इसी तरह ही वर्क्स हार्ड, किस मैनर में वर्क किया उसने, किस तरह वर्क किया, आराम से किया या कठिन परिश्रम किया या किस तरह मेहनत की। तो यहाँ पे बताया कि हार्ड वर्क किया उसने, हार्ड वर्क किया, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वो है नंबर 4। नंबर 4 इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। इट शोज वेयर एन एक्शन इज डन। इसका मतलब है कि ये हमें यह बताता है कि कोई भी एक्शन कब किया गया, वेयर, वेयर मीन्स कब, किस प्लेस पर कब किया गया। इसके उदाहरण हैं हियर, देयर, बिलो, नियर, अप, डाउन, आउटडोर, इनडोर, आउटसाइड, एवरीवेयर। द बॉयज आर वेटिंग आउटसाइड। बॉयज आर वेटिंग, बॉयज कहाँ वेट कर रहे हैं, कब ने, कहाँ, बॉयज कहाँ वेट कर रहे हैं, आउटसाइड, आउटसाइड में वेटिंग कर रहे हैं, मतलब बाहर वेट कर रहे हैं। तो ये हमें क्या क्या बताता है, कहाँ, वेयर, कहाँ, किस प्लेस पर, कहाँ, हम इसके लिए हम क्वेश्चन पूछेंगे कहाँ। तो बॉयज कहाँ वेट कर रहे हैं, आउटसाइड। इसी तरह कम हियर, बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, कम हियर। तो कम, कहाँ आना है हमको, हियर, कहाँ, किस जगह, हियर। तो हमें प्लेस बताना है, तो कम हियर, तो ये हियर क्या हो गया, एडवर्ब। इसी तरह गो देयर, वहां जाओ, हमने कहाँ का आंसर दिया है, वहां जाओ, तो यहाँ एडवर्ब क्या हो गया, देयर। इसी तरह वी प्ले इंडोर गेम्स, हम इंडोर गेम्स खेलते हैं, इसमें एडवर्ब ये हो गया। वी लुक्ड फॉर हर एवरीवेयर, हमने उसको हर जगह ढूंढा, कहाँ, हर जगह। इसी तरह द नेक्स्ट एडवर्ब इज एडवर्ब ऑफ डिग्री। It shows how much intensity or degree of an adjective, an action or an adverb. ये हमें यह बताता है कि इसमें कोई भी एडजेक्टिव, एडवर्ब या वर्ब कितनी इंटेंसिटी से कोई कार्य करता है, कितनी अपनी कितनी इंटेंसिटी लगाता है उस कार्य को करने में। इसके एग्जाम्पल्स हैं क्वाइट, वेरी, नियरली, इंटायरली, समवेयर, ऑलमोस्ट, somewhat, almost, exactly, extremely, etc. He was very tired. अब ये सेंटेंस है, इसमें वो बता रहे हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ है। कितनी इंटेंसिटी में थका हुआ है, बहुत ज़्यादा थका हुआ है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ, वेरी। इंटेंसिटी बताई टायर्डनेस की, कितनी है, बहुत ज़्यादा है। तो कितना थका हुआ है, बहुत थका हुआ है। आई एम वेरी हैप्पी, यहाँ हैप्पी बताया जा रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ। कितना खुश हूँ, किस इंटेंसिटी में, किस डिग्री में खुशी है, बहुत इंटेंसिटी, वेरी। तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। इसी तरह वी हैव टू मच फन, हमने बहुत सारा फन किया, इंजॉय किया। ही इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, वह काफी स्ट्रॉन्ग है। शी हार्डली नो एनीथिंग अबाउट फिजिक्स। अब कोई आर्ट्स का स्टूडेंट्स है तो आप उसको बोलो फिजिक्स पढ़ लो, तो वो हार्डली कुछ बता पाएगा फिजिक्स के बारे में। तो ये उसकी इंटेंसिटी है, बहुत ही मुश्किल से थोड़ा बहुत होगा जानकारी, तो हार्डली उसको इस फिजिक्स के बारे में हार्डली कुछ भी पता होगा। तो हम इसमें क्या बताएंगे, किस इंटेंसिटी से कार्य किया गया है, हम इसमें ये बताएंगे। नेक्स्ट एडवर्ब है हमारा इंटेरोगेटिव एडवर्ब। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इसका यूज हम किस लिए करते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए इसका यूज करते हैं। इंटेरोगेटिव है, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, हाउ मच, हाउ मेनी, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। इन्हें वर्ड्स में यूज करेंगे। हाउ आर यू, नॉर्मल से क्वेश्चन हैं जो हम लोगों से पूछते हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। इसी तरह वेयर डिड शी गो, वेयर, हाउ मच मनी, हाउ मच डू यू हैव, हाउ मच मनी डू यू हैव, तो इसमें हाउ मच है, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। व्हेन डिड ही कम, वह कब आएगा। तो ये इसमें सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए इसको हम क्या पूछते हैं, इंटेरोगेटिव वर्ब बोलते हैं, बिकॉज इट यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चन। इसका यूज क्यों होता है, आस्किंग क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने के लिए। तो ये थे हमारे एडवर्ब्स। आई थिंक, आई होप आपको समझ में आए होंगे अच्छे से, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा नीडी लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए। बहुत ही बेसिक नॉलेज है जो किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी ऐसे इंसान को जो इंग्लिश बोलना सीखना चाहता है उसे आना ज़रूरी है। तो आप ये अच्छे से अगर इसको पढ़ेंगे तो आराम से सीख सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।